ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शक्ति कैसे हमारे साथ चलती हैं। दोस्तों, शक्तियाँ भाव देखती हैं। आपका कैसा भाव है, आपकी कैसी श्रद्धा है, आपके दिल में दूसरों के लिए कितनी श्रद्धा है, कितना मान सम्मान है। कुछ शक्तियाँ तो हमारे घर में पहले से ही पूजी जाती हैं, जैसे हमारे दादाजी ने माता को पूजा हो या हनुमान जी की सेवा की हो। ये जो भी शक्तियाँ पहले से हमारे घर में, हमारे परिवार में पूजती हुई आ रही हैं, वे तो अपने आप ही हमारे साथ चलती हैं। क्योंकि इंसान अपना वादा भूल सकता है, लेकिन शक्तियाँ कभी साथ नहीं छोड़ती। जिस घर में एक बार शक्तियाँ पूज जाती हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियाँ उनका साथ नहीं छोड़ती। उनके बच्चों को, उनके पोतों को, सबके साथ वो शक्तियाँ चलती रहती हैं। कुछ शक्तियों की हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जैसे माता काली की, भैरव बाबा की, गुरु गोरखनाथ जी की, बालाजी महाराज की इत्यादि। तो ये शक्तियाँ आप हम पर प्रसन्न होकर और खुश होकर अपनी योगनियाँ, अपने दूत प्रदान कर देती हैं हमें। ये दूत बहुत पावरफुल होते हैं। यूँ समझ लीजिए, वही देवी या देवता आपके साथ हैं दूत रूप में। जब हम किसी शक्तिपीठ, मंदिर या सिद्धपीठ स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ हमारी सच्ची श्रद्धा देखकर उस शक्तिपीठ पर उपस्थित उस देवी की योगनियाँ या उस देवता के दूत भी हमारे साथ आ जाते हैं खुश होकर। जब हम दया भाव से किसी जीव की सहायता करते हैं, उन्हें खाना, दाना, दूध, पानी नित्य नियम से उनकी सेवा करते हैं, जैसे गाय को रोज़ रोटी खिलाना, उन्हें चारा डालना, उनकी पूजा करना, किसी कुत्ते को नित्य दूध पिलाना, उसे खाना खिलाना, चींटियों को खाना देना, मछलियों को खाना देना, पक्षियों को दाना डालना, किसी बेबस व्यक्ति या महिला की सहायता करना, हमेशा स्त्रियों के लिए मातृभाव रखना, बुजुर्गों की सहायता करना। इन सब चीज़ों में से यदि एक भी गुण हमारे अंदर है, तो उस स्थान से जो भी शक्ति गुजरेगी या उस स्थान पर जो भी शक्ति है, वह प्रसन्न होकर हमारे साथ आ जाएगी, हमें आशीर्वाद देने। अब बात आती है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, किस शक्ति का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इनका पता रंगों से चलता है और दिनों से भी चलता है। जैसे हमें लाल रंग बहुत आकर्षित करता है, हमें लाल रंग पहनने का मन करता है, तो हमारे साथ माँ दुर्गा व हनुमान जी की शक्ति हमारे साथ चल रही है। हमारे ऊपर उनकी कृपा हो रही है। यदि हमारा मन काले कुत्ते को दूध पिलाने का, खाना खिलाने का या काले कपड़े पहनने का करता है, तो भैरव बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बार बार त्रिशूल को देखना या त्रिशूल का दिखाई देना, शिवलिंग दिखाई देना या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या चढ़ाने का मन करना, या किसी को शिवलिंग पर दूध, जल और शहद से अभिषेक करते हुए देखना या देखते रहना, तो ये लक्षण देवोगदेव महादेव जी के हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बार बार किसी धूने के दर्शन होना, चिमटा दिखाई देना, कोई महात्मा तपस्या करता दिखाई देना, साधु सन्यासी का घर पर आना या रास्ते में दिखाई देना, उनके दर्शन होना, कहीं ना कहीं आपके बड़ों ने या आपने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, उनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। और यदि आपका भाव औरतों व बुजुर्गों के प्रति हमेशा उनकी मदद करने, उनकी सहायता करने का करे, या आपको छोटी कन्याएं बहुत अच्छी लगें, उन्हें खाना खिलाने का मन करे, उनके चरण छूने का मन करे, तो आपको सपन में बूढ़ी औरत या छोटी कन्याएं दिखाई दे, आपको काले वस्त्र अच्छे लगें, काले कपड़े पहनने का मन करे, तो माता काली के कृपा आपके ऊपर हो रही है। माता काली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनकी जो है शक्ति आपके साथ, उनकी योगिनियों की शक्ति आपके साथ चल रही है। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है।
अब दिनों के माध्यम से जाने कि आप पर किस देवता की कृपा है। यदि आपको आपके सारे काम सोमवार के दिन बन रहे हैं तो भोले बाबा की शक्ति आपके साथ है। यदि आपके काम मंगलवार को अधिक बनते हैं तो माता वैष्णो दुर्गा माँ, हनुमान जी, बाबा मोहन राम की शक्ति आपके साथ चल रही है। यदि आपके सारे काम बुधवार व रविवार को बन रहे हैं तो आपके साथ गुरु गोरखनाथ जी और आपके पितरों की शक्ति आपके साथ है, पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपके सारे काम बृहस्पतिवार को बनते हैं तो आपके साथ श्री कृष्ण भगवान स्वयं नारायण जी की शक्ति व पीर की शक्ति आपके साथ चल रही है, वे आपके साथ हैं। और यदि आपके काम शुक्रवार को बनते हैं तो माता की योगिनियों की शक्ति आपके साथ है। माता ने खुश होकर आपको योगिनियाँ प्रदान किया, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और यदि शनिवार व मंगलवार को आपके काम अधिक बनते हैं तो माता काली की शक्ति आपके साथ है। यदि आपके काम रविवार व सोमवार को अधिक बनते हैं तो भैरव बाबा की शक्ति आपके साथ चल रही है। इन सब लक्षणों में से जो भी शक्ति आपके साथ है उसे और प्रबल बनाने के लिए आप उस शक्ति के मंदिर जाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े बड़े शक्तिपीठ मंदिरों में 3:30 बजे से मंगला आरती होती है। सुबह सुबह मंगला आरती बहुत शुभ होती है क्योंकि वह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय देवी देवताओं की शक्ति कई हजार गुना अधिक होती है। ऐसे समय रात्रि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में नित्य आपकी आँख अगर खुल जाती हैं तो आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं या जिस मंदिर में आप जाते हैं उसके महंत, उनके उस मंदिर के गणों की जो है शक्ति आपके साथ है, उनकी कृपा सौम्य रूप में आपके साथ है। यदि आपको स्वप्न में शमशान दिखाई दे, सौम्य रूप में, चिताएं जलती हुई नहीं, सौम्य रूप में शमशान पूजन या शमशान दिखाई दे तो आपके ऊपर काल भैरव की शक्ति का आशीर्वाद है, काल भैरव की शक्ति आपके साथ चल रही है। यदि आपकी आंखें 3:30 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहते हैं, तो आप जिस देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं वो आपको और अधिक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। ये थे कुछ लक्षण जिनसे पता चलता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय मां काली, जय भोलेनाथ।